आगे समंदर है। इंतज़ार हुसैन की एक किताब थी आगे समंदर है के नाम से, और इसी तरह इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ मेरे भी आगे समंदर है, और जद्दा का समंदर है, कॉर्निश का इलाक़ा है जहाँ मैं मौजूद हूँ। कॉर्निश जो है जद्दा की ज़िंदगी में एक बहुत ही अहम हैसियत इस इलाक़े की यूँ है कि जितने यहाँ अरब ख़ानदान हैं या नॉन अरब्स भी हैं, वो सब यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। मेरे पीछे इधर साइड पे एरियाज़ हैं, यहाँ पे शाम को वो आते हैं, दरी बिछाई चादर बिछाई और बैठ गए, एंड दिस इज़ देयर पिकनिक। वो यहाँ पे खाएंगे पिएंगे, बच्चे घूमते फिरते रहेंगे, किसी को कोई परवाह नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। मतलब हर कोई यहाँ पे मौजूद भी है, और हर कोई यहाँ से अलग अलग अपने ख़ानदान के साथ बहुत सुकून से मज़े में, बहुत ताज़ा हवा आ रही है। और इस जगह की एक और ख़ास बात मैं आपको बताऊँ, इस समंदर के पास दूसरी जानिब इरिट्रिया है, एथियोपिया है। ये वो सारा इलाका है कि जहाँ से नज्जाशी जहाँ के हुक्मरान थे, कि जिनका ज़िक्र हमारी तारीख़ में बहुत ज़्यादा मिलता है। समंदर के इस पार जद्दा है, एंड जद्दा वाज द मेन पोर्ट फॉर एंट्री टू सऊदी अरब और मक्का। ये आपको मैं इससे पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ। तो जद्दा की जो साहिल की ये ज़िंदगी है, ये वाला कल्चर हमें यहाँ के अलावा शायद ही कहीं पे मिलता हो, कि शामों को और रातों तक मतलब बस लोग यहाँ आते हैं, और आने के बाद इसी तरह से मतलब बस फैमिलीज़ जो हैं वो बैठी हुई हैं और वो इन्जॉय कर रही हैं, और कोई अपने मोबाइल में लगा हुआ है, कोई वॉक कर रहा है, बच्चे जो हैं वो अपने वो वन व्हीलर के ऊपर स्ट्रॉलिंग कर रहे हैं, दे कैन डू एनीथिंग। तो ये जद्दा की मॉडर्न जद्दा की शहरी ज़िंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत रुख है। आज से 5 साल पहले जद्दा ऐसा नहीं होता था। 5 साल पहले कुछ पाबंदियां थीं, कुछ और चीज़ें थीं, लेकिन अब जद्दा जो है, जद्दा बिल्कुल बदल गया है। जद्दा किस हद तक बदला, चीज़ें क्या चेंज हुई, मॉडर्नाइजेशन क्या हुई, उसके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ हम किसी पाकिस्तानी दोस्त को देखें जो उर्दू में हमें ये सब कुछ बता सकें। तो मेरे साथ रहिए, और मैं इस मिशन पे अब निकल चुका हूँ। अभी वॉक करते करते मुझे अबुल हसन साहब मिले। ये हमारे दोस्त हैं और ये पाकिस्तान से हैं। अबुल हसन साहब बुनियादी तौर पे हमें ये बताएंगे कि पुराने जद्दा में और नए जद्दा में क्या फ़र्क है, मतलब जो मॉडर्नाइजेशन हुई उसके बाद ये यहाँ पे क्या तब्दीलियाँ देखते हैं। मैंने जो सबसे बड़ी तब्दीली देखी है अबुल हसन साहब, वो ख़वातीन के हवाले से है। मुझे पहले उस बारे में आप प्लीज़ कुछ बताइए। जी बिल्कुल, अगरचे मुझे बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ जद्दा में, लेकिन मैं फिर भी आपको बड़े वसूख के साथ से बता सकता हूँ कि जब मैं यहाँ पे आया था तो ख़वातीन जो थी वो बिल्कुल शॉपिंग मॉल्स में आपको काम करते नज़र नहीं आती थी। लेकिन अगर अब आप जाते हैं तो आपको बड़ी ज़्यादा एक तादाद में ख़वातीन यहाँ पे मुख्तलिफ़ शॉप्स में मुख्तलिफ़ स्टॉल्स के ऊपर काम करते नज़र आती हैं। और जो कि सबसे जो मुझे अच्छी बात लगी है कि उनके काम करने का अंदाज़ बड़ा पुरएतमाद है, और मतलब बड़ा एफिशिएंट, यानी कि वो काम कर रही हैं। ये एक चीज़ जो अच्छा, और जो अभी हमने ड्राइविंग लाइसेंस की बहुत ज़्यादा खबरें पड़ी थी कि ड्राइविंग लाइसेंस मिले और गाड़ियाँ ख़वातीन ने बिल्कुल ओपनली चलाना शुरू कर दी, उसका क्या ऑब्जर्वेशन था आपका? जी बिल्कुल, और मैंने जब यहाँ पे आया था उस वक़्त ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल रहे थे, लेकिन मेरे होते हुए ये फ़ैसला आया तो बिल्कुल जी ख़वातीन को यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस मिल रहे हैं और वो चला रही हैं। बल्कि इसमें मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बताता हूँ कि मैं ख़ुद भी कोशिश कर रहा था अपनी वाइफ के लिए, तो जहाँ पे मुझे पता चला कि वो जो प्रायोरिटी पहले उनको दे रहे हैं जो वर्किंग लेडीज़ हैं, जिसका मतलब ये है कि मतलब ना सिर्फ ये कि वो इसको प्रमोट करना चाह रहे हैं कि ख़वातीन मुख्तलिफ़ कामों में हिस्सा लें, मुख्तलिफ़ कामों में हिस्सा लें, बल्कि वो ये भी चाहते हैं कि ये बिल्कुल, यानी कि इनको ये गाड़ी चलानी चाहिए और माशरे का एक एक्टिव पार्ट बनना चाहिए। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया अबुल हसन।